सरकार जो बनने जा रही है वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, वो सरकार किसानों की सरकार होगी, वो सरकार दलित, पिछड़े और आदिवासियों की सरकार होगी, वो सरकार युवा की सरकार होगी, वो सरकार महिलाओं की सरकार होगी और ये सरकार गांधी और दीनदयाल के स्वप्न को पूर्ण करने वाली सरकार होगी और गांधी और दीनदयाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी। और मुझे कहते हुए आनंद है सभापति महोदय, 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल ये सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर चली। क्या है ये अंत्योदय? अंत्योदय का सिद्धांत क्या है? मैं अगर उसको सरल भाषा में रखना चाहूं इस सदन के सदस्यों के सामने आपके माध्यम से, तो अंत्योदय का सिद्धांत है विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है उसको विकास की पंक्ति में जो अग्रिम खड़ा है उसके बरोबर कर देना, सबको एक समान विकास की तक मिले, इस प्रकार से आगे बढ़ना। माननीय सभापति महोदय, 3.5 साल के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभापति महोदय, इस देश का संसदीय लोकतंत्र का इतिहास कोई अब इतना छोटा नहीं है। 70 साल हो गए हमारे संसदीय लोकतंत्र को। 70 साल में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। सरकारें जब 25, 30, 35 साल चलती है तब 2-3 ऐसे बड़े काम होते हैं कि जिसको इतिहास में दर्ज करना पड़ता है। ये सरकार 3.5 साल चली है, 50 से ज्यादा ऐसे काम है जिसको इस देश के इतिहास में स्थान मिला। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझबूझ के साथ, एक सातत्य के साथ, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, कंटिन्यूटी के साथ विकास करने का तय किया और सबसे पहला काम किया जनधन बैंक अकाउंट। सभापति महोदय, इस देश के 70 साल के आजादी के अंदर 55 साल एक ही पार्टी का राज रहा, एक ही पार्टी का राज रहा और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा सभापति महोदय, तो एक ही परिवार का शासन रहा है। मुझे कहने में भी कोई झिझक नहीं है, 70 साल की आजादी के बाद, 55 साल के कांग्रेस के शासन के बाद 60% लोग ऐसे थे जिनके घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं थे। व्यक्ति छोड़ दीजिए साहब, पूरी फैमिली के अंदर, पूरे घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं। सरकारें किस तरह से चली होगी? सरकारों का विजन क्या होगा? सरकारों का दृष्टिकोण क्या होगा कि 70 साल की आजादी के बाद एक गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं दे पाए? प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि जन धन योजना की हम शुरुआत करेंगे और हर घर में मिनिमम एक बैंक अकाउंट पहुंचाएंगे, तब मेरा मन भी आशंकित था। जो 60 साल में नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा? मगर आज देखिए साहब, 31 करोड़ बैंक अकाउंट इस देश में गरीबों के खुले गए हैं। हर परिवार में एक बैंक अकाउंट उपलब्ध है। शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं था। और हमारी मीमांसा की जाती थी, हम पर टीका टिप्पणियां की जाती थी, बैंक अकाउंट को दे दिया, पैसे कहां से आएंगे, अंदर गरीब क्या रखेगा? वैसे तो हमने जीरो बैलेंस की व्यवस्था की थी, मगर सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो जनधन अकाउंट खुले, 31 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, उसमें 73,000 करोड़ रुपया गरीब की दिहाड़ी कमाई का था। वो अपनी झोपड़ी में रखता था, अपने गल्ले में रखता था, कोई चोरी कर जाता था, साहूकार के वहां वो लूट जाता था। आज वो पैसा सुरक्षित बैंक अकाउंटों में पड़ा है और वो अपने आप को इस देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ पाता है। सभापति महोदय, जब ये योजना शुरू हुई तब 2014 में 77% जीरो बैलेंस अकाउंट थे और आज उसकी संख्या घटते 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 20% से कम हो गई है। सभापति महोदय, सभी गरीब अपने बैंक अकाउंट का उपयोग करने लगे। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय। इस देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स चली, इसमें कुछ भी किसी को छोड़ने के लिए कहना सभापति महोदय बहुत कठिन होता जा रहा था। कटु कहना, कटु बात सुनना, इसका स्वभाव ही हमारा धीरे धीरे लुप्त होता दिखाई पड़ता था। सबसे इतिहास में जाकर देखे, पास्ट में जाकर देखे, भूतकाल में जाकर देखे, तो सबसे
अंतिम घटना है जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त कहा था कि इस देश के पास चावल नहीं है, शनिचर को सभी लोग उपवास करें और एक समय का खाना छोड़ दे। और शास्त्री जी की इस अपील को सोमवार को त्रिपाठी, धन्यवाद त्रिपाठी जी, सोमवार को मेरा जन्म नहीं हुआ था उस वक्त, इसलिए सोमवार को खाना छोड़ दे और सभी लोगों ने इसका सम्मान रखा था। शास्त्री जी के बाद पहली बार ऐसी हिम्मत इस देश के अभी के प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा जो संपन्न लोग हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, जिनको आर्थिक रूप से कोई प्रश्न नहीं है, वो लोग अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। ये गैस की सब्सिडी सरकार गरीबों को देना चाहती है, आदिवासियों को देना चाहती है, दलितों को देना चाहती है, ग्रामीण गरीबों को देना चाहती है। और मुझे कहते हुए हर्ष है सभापति महोदय कि 1,30,00,000 लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को सम्मान देते हुए गैस की सब्सिडी को छोड़ा है। और उसके बाद क्या किया? कोई और प्रधानमंत्री होता तो वित्तीय घाटा कम कर लेता, अपने तिजोरी में उसको जमा कर लेता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सब्सिडी जो बची और इसके अंदर खजाने का और पैसा लगाकर उज्ज्वला योजना लेकर आए। सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण गरीबों के पास गैस नहीं था। अपनी झोंपड़ी में गैस का चूल्हा नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील फैसला लिया कि 5 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का हम काम करेंगे। और उसमें से झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।